हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में भारत की जितने ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं वह कब तथा किसके मध्य हुआ था, ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं जिससे हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। उन सभी ऐतिहासिक लड़ाइयों को हम याद करेंगे। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए कौशिक जीएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। सबसे पहले हम इन लड़ाइयों को देखेंगे, कब हुआ था, किसके मध्य हुआ था। उसके बाद ट्रिक से इसे याद करेंगे। याद करने का फॉर्मूला मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को क्या किया था, हराया था। दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने उल्टा किसे हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। फिर जब वो हार कर वापस गया तो पुनः वह 1 साल बाद तैयारी करके आया और मोहम्मद गौरी वापस 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध में क्या किया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को वापस हरा दिया। और यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, लेकिन हार नहीं होता, लेकिन उसका जो सेनापति था जयचंद, उसके गद्दारी के कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। फिर उसके बाद है चंदावर का युद्ध 1194 में। इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पहले पृथ्वीराज चौहान को हराया, फिर उसके बाद उसके सेनापति मोहम्मद गौरी ने किसको, जयचंद को हराया। उसके बाद है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और आपको पता होना चाहिए कि यहीं से मुगल वंश की स्थापना होती है। उसके बाद है खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। ये मिसप्रिंट है फ्रेंड्स। यह कब हुआ था, 1528 में हुआ था, जिसमें बाबर ने मोदनी राय को हराया था। किसको हराया था, मोदनी राय को। थोड़ा मिस प्रिंट है, आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ था, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। उसके बाद है चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ था। इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं कौन था, तो ये बाबर का बेटा था। इसे शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। उसके बाद है कन्नौज का युद्ध। यह 1540 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी शेर शाह सूरी ने किसे हराया था, हुमायूं को हरा दिया था। तो आइए इन्हें हम ट्रिक से देखते हैं। आपके लिए ट्रिक है तारा चंदा लेने आया। क्या हुआ, तारा चंदा लेने आया। अब कभी भी कहीं पे पूजा पाठ होता है तो किसी के यहाँ कोई क्या करता है, चंदा लेने आता है। तो तारा चंदा लेने आया। जब चंदा लेने आया तो हमने क्या किया, उसे बैठाया। उसे बोला पहले पानी पियो, फिर खाना खाओ, फिर चंदा लेना, फिर अपने घर जाना। इसे स्पेशल ट्रिक फिर ध्यान दीजिएगा। तारा ने चंदा लेने आया तो हमने उसे पहले चंदा नहीं दिया, अपने घर पे बैठाया, बोले पहले पानी पियो, बहुत गर्मी में आए हो, फिर उसे खाना खिलाया, फिर चंदा दिया और उसे वापस घर भेजा। इतना रिस्पेक्ट देख के वह क्या हो गया, चौकन्ना हो गया कि भाई इतना रिस्पेक्ट कैसे दिया जा रहा है, चंदा भी दिया जा रहा है, ऊपर से रिस्पेक्ट भी दिया जा रहा है। तो यही ट्रिक है, इनसे हम इन सारे युद्ध को याद कर लेंगे। आपको बता दूं कि ऊपर में तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ है, वो दोनों सीरियल में। उसके बाद चंदावर का युद्ध 94 में हुआ है।
तो तारा चंदा लेने आया, इससे आप तराइन का दोनों युद्ध याद रखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1193 में। इस तरह से आप तारा से तराइन का प्रथम युद्ध, एक तो सीरीज से है 91 और 92 में है, एक में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया है और एक में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। तो अल्टरनेट आप ऐसे ही याद रखेंगे इन दोनों को। उसके बाद तारा चंदा लेने आया, तो तारा से तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और 91-92 ये दोनों याद रखिएगा। और चंदा लेने आया, क्या करने आया? तारा चंदा लेने आया, तो चंदा लेने से चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध 94, 4 से 94 भी होता है और 4 से चंदावर का युद्ध भी होता है। इससे आप इसे 1191, 92 और 94, चंदा से चंदावर 94 याद रख सकते हैं। तारा से तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और 91-92 सीरीज से दोनों याद रख सकते हैं। तो आपका ये 3 हो गया। उसके बाद है तारा चंदा लेने आया, इसे 3 याद कर लिए। उसके बाद है जब हमारे दरवाजे पे आए तो हमने बोला कि भाई गर्मी में आए हो तो पहले क्या करो? पानी पियो, फिर खाना खाओ, फिर चंदा लो और फिर कहाँ जाओ? अपने घर वापस जाओ। यह सुन के क्या हो गया? वो चौकन्ना हो गया। तो इससे कैसे याद करेंगे? पानी पियो, पानी पियो से पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। अब सीरीज से देखिए याद कैसे होगा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तो पानी पियो यानी पानीपत की पहली लड़ाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है खानवा का युद्ध। पानी पियो, उसके बाद खाना खाओ। खानवा के युद्ध में क्या होता है? खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? राणा सांगा को हराया। तो 26 में पानीपत का युद्ध, 26 में क्या हो गया? पानीपत का युद्ध। 27 में खानवा का युद्ध जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराता है। तो पानी पिया, पानीपत का युद्ध। 26 में खाना खाया, 27 में खानवा का युद्ध। उसके बाद 28 में, ये मिसप्रिंट था, 28 में चंदेरी का युद्ध, यानी 28 में क्या हो गया? चंदेरी का युद्ध। और उसके बाद घर जाओ, यानी 29 में घाघरा का युद्ध। इससे आप तारा से 91 में। तो इस तरह से पानी पियो, खाना खाओ, चंदा लो और घर जाओ। तो पानी पियो से 26 में पानीपत का युद्ध, खाना खाओ से 27 में खानवा का युद्ध, चंदा लो से 28 में चंदेरी का युद्ध, 28 होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। उसके बाद घर जाओ से घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध 1529 में। इसमें बाबर ने किसे हराया? अफगानों को हराया। इस ट्रिक से याद रखेंगे। तो तारा जब सुना कि पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया, चंदा भी दिया और अब बोला अब घर जाओ, यह सुन के क्या हो गया? चौकन्ना हो गया। क्या हो गया? चौकन्ना हो गया। तो चौकन्ना से आप चौसा का युद्ध, इसे क्या याद रखेंगे? चौसा का युद्ध 1539 में। इसमें शेरशाह सूरी ने किसे हराया? हुमायूं को हराया। तो कन्ना से कन्नौज का युद्ध, जिसमें इसमें भी शेरशाह ने किसे हराया? हुमायूं को हराया। मिस प्रिंट है फ्रेंड्स, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। तो यहाँ पे सीरीज से ही है पानीपत 26 में, खानवा 27 में, चंदेरी 28 में, घाघरा 29 में, चौसा 29 से सीधा 39 में आ जाइएगा, फिर 40 में। तो एक देख रहे हैं कि आप कि पूरा क्या में है? सीरीज में है। तो सीरीज से आप याद रखिएगा, तारा ने चंदा लेने आया, फिर हमने क्या किया? उसे पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया, चंदा भी दिया, वो वापस घर भी भेजा। यह सुन के वो क्या हो गया? चौकन्ना हो गया। इससे आप इस पूरे ट्रिक से आप इस पूरे युद्ध को याद रख सकते हैं। यानी पानी पियो, खाना खाओ, चंदा लो, घर जाओ, यह सुन के चौकन्ना, देखिए चौक गया। और तारा ने चंदा लेने आया था। एक बार है चंदावर, ये है चंदेरी, ये दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। चंदावर से 94, चंदेरी या 28 में है, इस ट्रिक में आया है। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में, जिसमें अकबर ने किसे हराया था? हेमू को हराया था। उसके बाद है तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में हुआ था। दूसरा है तालीकोटा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ था? पतन हुआ था।
उसके बाद जो है हल्दी घाटी का युद्ध है, जो 1576 ईस्वी में हुआ था, जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को क्या किया था, हराया था। उसके बाद है आपका प्लासी का युद्ध, जो 1757 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हराया था। स्टूडेंट्स बता दें कि यही प्लासी का युद्ध था जिसके बाद अंग्रेज का पूर्णतः भारत पर शासन और अत्याचार होना स्टार्ट हो गया था, इसी में सिराजुद्दौला को हारने के बाद। उसके बाद है 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। उसके बाद आता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। बता दूं कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, जिसमें बाबर ने हेमू को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई आप देखिए 1556 में, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया, हेमू को हराया था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी जो 1761 में हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने किसे हराया था, मराठों को हराया था। मराठे काफ़ी दिन से लड़ रहे थे, लेकिन इस युद्ध में पहली बार मराठों की क्या हो गई, हार हो गई। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, जो 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने मीर कासिम को हरा दिया था। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज बिल्कुल ये समझ गए थे कि अब भारत पर हमें पूर्णतः अब शासन कर सकते हैं, भारत पर पूर्णतः शासन क्या कर सकते हैं। उसके बाद है रूहेला का युद्ध। जो 1774 ईस्वी में हुआ था, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, इसे भी याद रखिए। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर एक नए ट्रिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये ट्रिक्स पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए।